हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत की वैदिक संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम फ्रेंड्स 60 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो जो प्रथम विधि निर्माता है वह है मनु। कौन है? मनु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो वह कौन सा मंडल है? तो वह है नौवा मंडल। ठीक है, नौवा मंडल जो है पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है कि वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल भी कहते हैं, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान में। ठीक है, इसका जो स्थान है ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जो भी इसका राइट आंसर है दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ उपवेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वेद दिए गए हैं। तो फ्रेंड, जो आयुर्वेद है इसका संबंधित वेद कौन सा है? तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है, और जो धनुर्वेद है ये यजुर्वेद से संबंधित है। इसके साथ साथ जो गंधर्व वेद है ये सामवेद से संबंधित है, और शिल्प वेद जिसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं ये अर्थववेद से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो आप लोग देखिएगा, एक तीसरे में है, पहले में है, दो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 4 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अर्थव का अर्थ है। जो अर्थव है इसका अर्थ क्या है? तो वह है पवित्र जादू। क्या है? पवित्र जादू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अवेस्ता है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। कहाँ से? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी। तो जो ऋग्वेद की मूल लिपि है वह है ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो वह सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीमांसा दर्शन, क्योंकि इसके जो प्रतिपादक थे वे कौन थे? तो वह थे बद्रायण। कौन थे? बद्रायण। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा दर्शन, इसके प्रतिपादक थे बद्रायण। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है। जो नचिकेता और यम है इनका संवाद जो है किस उपनिषद में मिल रहा है? तो वह मिला है कठोपनिषद में। किसमें? तो कठोपनिषद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों ने स्वीकार नहीं की? तो वह है लुहार। ठीक है, जिसे हम लोग लुहार गिरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। जो ब्रीह शब्द का प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए किया जाता है? कौन से खाद्य पदार्थ के लिए? तो ये चावल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रीह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो यूपी बीएड में क्वेश्चन आए थे इस बार हिंदी के, तो वो इसी लेवल पे आए थे। जैसे ब्रीह शब्द का हिंदी उच्चारण शुद्ध क्या होगा, चावल का शुद्ध हिंदी उच्चारण क्या होगा। जैसे ब्रीह किस शब्द का है, ब्रीह किससे तात्पर्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो जो संस्कार हैं वो कितने हैं? तो वह है 16। कितने हैं? 16। आप लोग याद भी रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सभी। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो आप सभी जानते हैं गायत्री मंत्र सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो जो गायत्री मंत्र की रचना की थी वह किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। किसने? तो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वह कौन है? तो वह है वार्ष्णेय। कौन है? वार्ष्णेय। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि ऋग्वेदी कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वेदी कार्य थे इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? तो पशुपालन करना। नेक्स्ट है मीमांसा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। यहाँ पे पूछा गया है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, तो वे कौन है? जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वे बद्रायण है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। और जो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वह जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। ये जैमिनी वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप जो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जिनका नाम है बद्रायण, उनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल के राजा थे जिनका नाम था अश्वपति, वे कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केकई के शासक थे। कहाँ के? तो केकई के शासक थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। मतलब जो ये 6 जो हैं ये भारतीय दर्शन है। ठीक है, कौन कौन से? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। तो इन जो 6 दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है किस युग में हुई है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वह युग था वैदिक युग। कौन सा युग? तो वैदिक युग में हुई है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था। जो यौ थे ये किन लोगों को कहा जाता था या किसका नाम है यौ? तो यौ जो है जों को कहा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से सुमेलित करना है। आप लोग देख लीजिए, एक तरफ ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और दूसरी तरफ जो प्रेजेंट टाइम में नाम है वही दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा पुरुषनु, जो पुरुषनु ऋग्वेद में प्रचलित था वो प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है? तो रावी हो गया है। ठीक है, ये नदियां हैं फ्रेंड्स, इन नदियों का उल्लेख जो ऋग्वेद में हुआ है वे इन नामों से हुआ है और प्रेजेंट टाइम में हम इन नामों से जानते हैं, जैसे रावी हो गया, सतलज, चिनाब, ब्यास। इनके जो प्राचीन नाम थे जो कि ऋग्वेद में यूज किए गए हैं वही दिए गए हैं। ठीक है, तो पुरुषनी जो था वो रावी नदी का नाम था और सुतुद्री किसे कहते थे? तो सतलज नदी को कहते थे। और आस्कनी जो है ये चिनाब नदी का नाम है, बिपाशा जो है ब्यास का। तो 1 2 3 4 वही क्रम है फिर से। तो ऑप्शन नंबर भी फर्स्ट राइट है हमारा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। जो पुरुषनी नदी है रावी नदी का नाम है, सुतुद्री जो है सतलज नदी को कहते थे, आस्कनी जो है चिनाब नदी को कहते थे ऋग्वेद में, और बिपाशा जो है ब्यास नदी का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनुस्मृति है किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? जो नचिकेता आख्यान है किस उपनिषद में मिलता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जिसे हम लोग सत्यमेव जयते के नाम से जानते हैं किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग 6 दर्शन हैं, सभी के नाम याद कर लीजिए। ठीक है, जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वह है उलूक कड़द। कौन है? उलूक कड़द हैं। ठीक है, और पतंजलि किसके हैं? तो ये योग दर्शन के। और जो कपिल हैं ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक वैदिक काल में सबसे ज्यादा नदी का वर्णन हुआ है वह कौन सी नदी थी? तो वह थी सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? जो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा थी वह क्या थी? तो वह थी सांख्य विचारधारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था तो जब, अब आपको बताना है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी उसे हम लोग क्या कहते थे? प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते थे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिकी शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो वे कौन से ब्राह्मण परिवार थे जिन्होंने ऐसा किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भृगु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वेदत्रयी कहलाते हैं वेद वे कौन से हैं? तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये वेद जो है त्रयी या इन्हें वेदत्रयी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? जो वेद थे इनका जो अपौरुषेय इन्हें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो थे वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया।
ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप सभी जानते भी होंगे सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ है। अभी पूछा गया था प्रतिलोम, अब आप लोग बताना है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। तो अनुलोम विवाह वह होता है जो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह किया गया हो, उस विवाह को हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यहाँ पर बात हो रही है उत्तर वैदिक काल की, तो उस समय कौन से देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो वह थे प्रजापति। कौन से देवता, तो प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन क्रमों में तीन लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया, तो वह कौन से देवता थे, तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग सतसहस्त्री संहिता कहते हैं, वह है महाभारत। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे जय संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो अभी हमने बताया वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं, तो ये दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, जो वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह कौन सी थी, तो वह थी गणतंत्र पर। ठीक है, गणतंत्र जो शासन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, जो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो ये आई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, जो गोत्र जैसा शब्द है ये उत्तर वैदिक काल से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना में नारी को शुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मैत्रिणी संहिता में। ठीक है, मैत्री संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो जल और समुद्र का देवता कौन था, आप सभी जानते हैं वरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है, तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है यह सूर्या सूक्त विवाह पर प्रकाश डालता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ हैं इनको सही क्रम जो है वह क्या है, तो सबसे पहले वेद है, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद आरण्यक है और उसके बाद उपनिषद लिखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। ये क्रम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, जो आर्य बाहर से आकर बसे थे तो भारत में सबसे पहले कहाँ रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वे पंजाब में बसे थे। कहाँ, तो पंजाब में बसे थे। ठीक है, नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पहले भी हमने बताया कि पतंजलि हैं और फिर से बता रहे हैं तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा कैसी थी, तो जो वैदिक युगीन सभा थी ये मंत्री परिषद थी। ठीक है, कैसी थी, तो मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो किस वेद में ऐसा कहा गया है नरिष्ठ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्थवेद में। ठीक है, अर्थवेद, अर्थों का अर्थ क्या है, तो पवित्र जादू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया। ठीक है, जिसे ऋत को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संतुलन, तो किसे ऋतस्य गोप कहा गया, किस देवता को, तो वह है वरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, जो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा थे जिनका नाम था राजा विधेय माधव, वह किस ऋषि से संबंध रखते थे, तो वह थे ऋषि गौतम रघुगुड़। कौन थे, ऋषि गौतम रघुगुड़। ठीक है, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो वह कौन सा वेद है, वह है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए राइट है, और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, इस बात को भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट है अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों ने जगह जगह लिखी भी देखी होगी। अस्तो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, जो निष्क नाम से जाने जाते थे वे क्या थे, तो वे थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, जो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चला ये किस वेद से पता चला है, तो इसका पता चला है यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद में किसका वर्णन है, तो यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन भी यजुर्वेद में ही किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, स्पेशली अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।